नमस्कार। जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, कुंडली में जिस तरीके से कई तरह के योग होते हैं, जैसे हंस योग, शश योग, रोचक योग, गंड योग, भद्र योग, मालवीय योग, अतिगंड योग, विदुर योग, वैदिति योग इत्यादि। आज की चर्चा में हम वैद्य अर्थात विधवा योग के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। वैधर्य योग का अर्थ विधवा हो जाना है या विदुर हो जाना है या विदुर होने का योग। किसी स्त्री का पति या किसी पति की उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाना और हो जाने से विदुर या विधवा होने का योग। यह योग कई प्रकार का होता है। अब जैसे वैद्य योग जो बनने के कई जो योग बनने की स्थितियां हैं, आज हम उन पर चर्चा करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी, कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी मंगल होने व शनि के तृतीय, सप्तम या दसम की दृष्टि पड़ने से वैद्य योग का निर्माण होता है। सप्तमेश का संबंध शनि मंगल से बनता है। वह सप्तमेश निर्बल हो, कमजोर हो, पाप दृष्टिगत हो तो भी वैद्य योग का निर्माण होता है। सप्तमेश शनि मंगल को देखता हो तब दाम्पत्य जीवन बड़ा कष्टमय होता है। असंभवतः ये भी एक कारण बनता है वैद्य योग का। किसी भी यदि स्त्री के कुंडली में दूसरे भाव में मंगल हो, किसी भी स्त्री के कुंडली में दूसरे भाव में मंगल हो, वह शनि की दृष्टि में हो और सप्तमेश अष्टम भाव में हो या छठे भाव में द्वादश में होकर पीड़ित हो, तब भी वैद्य योग का निर्माण होता है। वैद्य योग के लिए सप्तम भाव स्त्री की कुंडली में पति व पति की आयु का भाव लग्न से द्वितीय होता है। दाम्पत्य जीवन के कारक शुक्र का विशेष अध्ययन करना होता है और करना चाहिए भी, अगर इस योग को पूरी तरह से आपने देखना है या जानना है। किसी भी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल पाप ग्रहों से युक्त हो तथा पाप ग्रह सप्तम भाव में स्थित मंगल को देखते हो तो भी वैद्य योग का निर्माण होता है, विद्या योग का निर्माण होता है। चंद्रमा से 7वें या 8वें भाव में पाप ग्रह हो, चंद्रमा से 7वें या 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो मेष या वृश्चिक राशि गत राहु और 8वें या 12वें स्थान में हो तो वृषभ, कन्या एवं धनु लग्नों में यह वैद्य योग का निर्माण निर्मित होता है। मकर लग्न का हो तो सप्तम भाव में कर्क राशिगत सूर्य मंगल के साथ हो तथा चंद्रमा पाप पीड़ित हो तो भी ये योग निर्मित होता है। लग्न और सप्तम दोनों स्थान, लग्न और सप्तम भाव में दोनों ही स्थानों पे पाप ग्रह हो तो भी ये योग निर्मित होता है। सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तथा चंद्रमा छठे या 7वें भाव में हो तो साथियों वैद्य योग का निर्माण होता है। यदि अष्टमेश सप्तम भाव में हो, सप्तमेश को पाप ग्रह देखते हो और सप्तमेश भाव पाप से पीड़ित हो तो वैद्य योग का निर्माण होता है। छठे 8वें भाव के स्वामी छठे या व्यय भाव में पाप ग्रहों के साथ हो, सुनिएगा, छठे 8वें भाव के स्वामी अर्थात षष्ठम और अष्टम भाव के स्वामी षष्ठम भाव या व्यय भाव में, छठे या 12वें भाव में पाप ग्रहों के साथ हो तो भी ये वैद्य योग का निर्माण निर्मित हो जाता है कुंडली में। जन्म लग्न से सप्तम अष्टम स्थानों के स्वामी, जन्म लग्न के ये जन्म लग्न से सप्तम अष्टम स्थानों के स्वामी
पाप पीड़ित होकर छठे 12वें में भाव में चले जाए तो ये योग निर्मित होता है। पाप ग्रह से ग्रस्त पाप ग्रह यदि अष्टम भाव में हो और शेष ग्रह चाहे उच्च के ही क्यों ना हो तो भी वैद्य योग निर्मित होता है। विवाह के दौरान, ये जानने योग्य बात है, विवाह के दौरान नाड़ी दोष नहीं मिलाया, अर्थात वर वधू की कुंडली का मिलान में नाड़ी दोष नहीं मिलाया और दोनों की कुंडली में से एक ही नाड़ी हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत कष्टमय बनता है और वैद्य योग का निर्माण भी हो जाता है। आदि नाड़ी हो तो अलगाव की संभावना होती है, अर्थात तलाक या वैमनस्य से दोनों पति पत्नी अलग रहे। मध्य नाड़ी हो तो दोनों की मृत्यु की संभावना बनती है। अत्यंत नाड़ी हो तो दोनों का ही जीवन बहुत कष्ट में बीतेगा, कष्ट में गुजरता है, क्योंकि दोनों के विचार सम नहीं होंगे। यदि वर कन्या के नक्षत्रों में नजदीकियां हो तो वैद्य योग का निर्माण होता है। यदि जन्म रविवार या शनिवार को अश्लेषा नक्षत्र एवं द्वितीय तिथि के संयोग में हुआ हो, जन्म शनिवार को कृतिका नक्षत्र और सप्तमी तिथि के संयोग में हुआ हो, तो जन्म मंगलवार को शतभिषा नक्षत्र एवं सप्तमी या द्वादशी तिथि के संयोग में हुआ, या जन्म रविवार विशाखा नक्षत्र या द्वादशी तिथि के संयोग में हुआ तो वैद्य योग का निर्माण निर्मित होता है कुंडली में। तो दोस्तों, उपाय के लिए इस योग का अगर किसी की कुंडली में ये योग निर्मित है तो योग्य ज्योतिषी से सलाह लें। जातक या जातिका को विवाह के 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। विवाह के पूर्व कुंभ विवाह करना चाहिए। यदि विवाह के बाद इस योग का पता चलता है तो दोनों को मंगल और शनि के उपाय करते रहना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको आज की चर्चा संभवतः अच्छी लगी होगी। तो देर न करें, कामाख्या टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसा भी आपका विचार बनता हो इस पूरी चर्चा के संदर्भ में, तो आप मुझे अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। आज की चर्चा मैं यही संपन्न करता हूँ। पुनः मिलने के लिए उपस्थित होता हूँ नए चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, अपने सब परिवार आनंदमय रहे, भगवती कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या।